तरह की हरकत ना करें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। एक और खबर अपने दर्शकों को बता रहे, दरअसल खजूरी स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि स्कूल टीचर शबाना को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल के 2 टीचर्स को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मिर्जा मुजाहिद और फिरोज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। लव जिहाद किडनैपिंग की शिकायत से यह पूरा मामले का खुलासा हुआ था। कोटा से एक और बड़ी खबर है, यह भी आपको बता दें कि स्कूल से जुड़ी हुई है। खजूरी स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, उसमें स्कूल टीचर शबाना को भी निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले 2 टीचर्स पर गाज गिरी थी, उन्हें भी निलंबित किया गया था। मिर्जा मुजाहिद और फिरोज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अब शबाना को भी निलंबित किया गया है। लव जिहाद और किडनैपिंग की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आप पर लव जिहाद हो रहा था, धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी, नमाज पढ़ाने का दबाव बच्चों पर बनाया जा रहा था और यहां तक कि जो पेपर होते हैं उसमें धर्म तक चेंज कर दिया गया था। एक बार फिर हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार हमने देखा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, अब शबाना के खिलाफ भी एक्शन, निलंबन की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करते हुए तमाम दर्शकों तक पहुंचाया था, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला था और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक हिंदू थी और उसके धर्म कॉलम में मुस्लिम लिख दिया जाता है, इस्लाम लिख दिया जाता है और प्रथम दृष्टया खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए माना कि प्रथम दृष्टया जो भी जांच हुई है उसमें ये तमाम जो आरोप है जो कि परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं वो पूरी तरह से साबित हुए हैं, जिसके बाद में 2 शिक्षक मिर्जा मुजाहिद और एक दूसरे शिक्षक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई पहले ही कर दी गई थी। अब तीसरी शिक्षिका शबाना के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है और तीनों को सस्पेंड करने के साथ में जो मुख्यालय है बीकानेर भेज दिया है। अब इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री वो सख्त एक्शन लेने के मूड में है। उनका कहना है कि सस्पेंशन नहीं, निलंबन नहीं, अब इसके आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। निलंबन के पर ही नहीं रुकेंगे, बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। तो यानी कि अब इस पूरे मामले में जो सरकार है वो एक्शन मोड में है, सख्त एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कल भी शिक्षा महकमे की जो टीम है वो सांगोद कस्बे के खजूरी गांव पहुंची थी, जहां इस पूरे मामले में तथ्य जुटाए गए थे, बयान दर्ज किए गए थे। इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है और जांच आगे हिमांशु, देखिए, चूंकि शिक्षा मंत्री पहले ही इस मामले में पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जब उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो नियम कानून है उनके मुताबिक स्कूल में यहाँ पर फॉलो करते हुए सभी स्कूल नजर आने चाहिए, चाहे वो ड्रेस कोड का मामला हो। इसके साथ उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण और लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देखिए जैसे ही खबर सामने आई सबसे पहले शिक्षा मंत्री एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। अब शबाना जो कि टीचर है जिसको निलंबित किया गया है, उस पर किस तरीके के आरोप है, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। देखिए, आपको बता दें कि साल 2019 का ये मामला है। छात्रा जो कि सांगोद के खजूरी के जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां पढ़ती थी, 2019 में दरअसल साजिशन उस हिंदू छात्रा के नाम के धर्म कॉलम के आगे इस्लाम लिख दिया जाता है, मुस्लिम बना दिया जाता है, जिसके बाद में जब ये मामला खुला तो खुलते ही पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला था कि एक छात्रा जिसका धर्म ही बदल दिया गया है और एक बड़ी साजिश जो है वो स्कूल के अंदर चल रही है, सरकारी स्कूल के अंदर चल रही है और सरकारी शिक्षक कहीं ना कहीं उस आरोप के घेरे में आ रहे हैं। जब इस पूरे मामले में मामला सामने आया, मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो आरोप जिन शिक्षकों के ऊपर थे वो सिद्ध साबित हुए, जिसके बाद में तीनों शिक्षकों के सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें कि जो मामला दिया गया था उसमें ये कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है, तीनों टीचर्स निलंबित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर एयरपोर्ट